अस्सलाम वालेकुम। आई एम ताहिरा अब्रार, लेक्चर विजुअल इम्पेयरमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ VICs, हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। ट्रेंड्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ VICs, हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। चैप्टर नंबर 13 है जी। इंट्रोडक्शन के बारे में हम देखते हैं। Current estimates of the World Health Organization reveal that there are 314 million visually impaired people in the world. जो वर्ल्ड है उसमें तकरीबन 314 मिलियन जो लोग हैं वो आमतौर पर कहा जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिवील किया है कि ये लोग विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं। 269 million of that have subnormal vision। 269 जो हैं उसमें से सबनॉर्मल विजन है उनकी, एंड 45 million आर ब्लाइंड, और उसमें से जो 45 हैं वो ब्लाइंड है, इंक्लूडिंग अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर्स। और इसमें वो लोग भी शामिल हैं कि जिनकी जो रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं वो करेक्ट नहीं हुई। Etiologies are related to biological and contractual factors, mostly preventable। Etiologies जो हैं biological और contextual factors से related हैं, mostly preventable होती हैं। जो biological contextual factors होते हैं वो preventable होती हैं, treatable होती हैं, curable होती हैं। Associated to nutritional and infectious factors, lack of available technology, tobacco use, ultraviolet radiation exposure, vitamin A deficiency, high body mass index, and metabolic disorders। Etiologies को दोबारा से देख लेते हैं। Etiologies are related to biological and contextual factors, most preventable, treatable and curable, and associated to nutritional infections factors, lack of available technology, tobacco use, ultraviolet radiation exposures, vitamin A deficiency, high body mass index, and metabolic disorders। ठीक है, ये treatable है, curable है। The main cause of visual impairment in the world are uncorrected refractive errors, cataracts, age-related macular degeneration, diabetic retinopathy, trachoma, and corrected opacity। जो मेन कॉजेज़ होती हैं विजुअल इम्पेयरमेंट की आमतौर पर जो इस दुनिया में है वो है अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर, कैटरैक्ट, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ट्रैकोमा, कॉर्नियल ओपेसिटी। ये सारी जो है कॉजेज़ वो विजुअल इम्पेयरमेंट की। विजन इज एन afferent which is able to promote integration with other sensory information, and it is a continuous stimulus that enables self-directed and international motor conducts। एक स्टिमुलस है, कंटिन्यूस स्टिमुलस है, जो कि हमें इस काबिल बनाता है कि हम अपनी इंटरनल जो मोटर कंडक्ट्स हैं क्रिटिकल और लोकेट एंड आइडेंटिफाई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स दैट कांट बी कैप्चर्ड बाय अदर सेंसेस। मतलब दूसरी सेंसेस से हम कैप्चर नहीं कर सकते। मतलब जब हम देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम देख कर ही कर सकते हैं, बग़ैर देखे वो चीज़ें नहीं हो पाती। दूसरी सेंसेस जो है इसका सब्स्टिट्यूट नहीं होती। ठीक है ना। अंडरस्टैंड स्पेशल रिलेशनशिप्स, द पोजीशन ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू स्पेस, capture effectively and quickly the environment in safe and confident manner। Maintaining proper body posture,
among other functions. ये सारी चीज़ें जो है कह रहे हैं कि जो है बॉडी पोस्चर जो है उसको प्रॉपर मेंटेन करना, और जो माहौल है उसके अंदर सेफ एंड कॉन्फिडेंट मैनर में रहना, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिलेशन है बॉडी का पोजीशन के साथ रिलेशन है। तो ये हमारी जो विज़न है उसके साथ भी रिलेटेड होती है। विजुअल लॉस जो है वो सेंसरी इम्बैलेंस को भी कॉज करता है, टू विच द ह्यूमन बॉडी itself इज़ नॉट प्रिपेयर टू फेस। अब इंसान जो है वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं होता, रिक्वायरिंग अडेप्टेशन एंड स्पोर्ट, उसको अडेप्टेशन की ज़रूरत होती है, स्पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। दस एनी विजुअल इम्पेयरमेंट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल्स हेल्थ इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स। जो विजुअल इम्पेयरमेंट है वो सब एस्पेक्ट्स में, सारे एस्पेक्ट्स में जो है इंडिविजुअल की हेल्थ को अफेक्ट करती है, एंड ब्रिंग्स टू फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स, और उसकी जो फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स हैं जनरेटिंग इंटरफेरेंस विद क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो आमतौर पर उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जनरेट करती है, फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो जाती है उसको। अब ज़ाहिर है कि आप सब जानते हैं कि विजुअल इम्पेयरमेंट होती है तो उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं आपने हमें एक प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किए कि उसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट्स आते हैं, उसकी जो डेली लिविंग स्किल्स हैं वहाँ पे इफ़ेक्ट्स आते हैं, जो पहले से वो काम कर रहा होता है वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी इंडिपेंडेंट लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। इंडिपेंडेंटली मूव करना उसके लिए फ़र्ज़ करें अगर वो बाहर जाना चाहता है, कोई चीज़ बाय करना चाहता है, कोई शॉपिंग करना चाहता है, कोई ग्रॉसरी लेना चाहता है, कोई और बहुत सारे काम हैं जो उसने खुद करने होते हैं, वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता है, कोई उसके साथ जाए मार्केट लेकर जाए, और फिर चीज़ों को ज़ाहिर है कि वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ भी नहीं कर सकता। ज़ाहिर है विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाती है तो उसके लिए सारे प्रॉब्लम्स जो है एकदम से उसके सर पे आके खड़े हो जाते हैं। और फिर ये कि फिर वो एक पेरेंट्स के साथ साथ वो ख़ुद भी एक परेशानी में चला जाता है, उसको शौक में चला जाता है। इन चीज़ सब चीज़ों को उसको मैनेज करना, उसको और फिर पेरेंट्स को ये सब चीज़ें समझाना, उनकी काउंसलिंग करना, ये बहुत सारे मैटर्स जो है एकदम से सामने आ जाते हैं। यहाँ पर जो है उसकी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, कैसे जो अगर उसकी कोई रिमेनिंग विज़न है वो उसको कैसे इस्तेमाल करे, और अगर नहीं है तो तब उसने किस तरह से चीज़ों को समझना है, किस तरह से उसने अपनी जो टेक्सचुअल सेंस है उसको बेहतर करना है। Activities ranging from independent mobility inside and outside the house, जो उसकी इनसाइड हाउस की एक्टिविटीज़ है, जो आउटसाइड हाउस की एक्टिविटीज़ हैं, carried out basic and instrumental daily actions such as bathing, dressing, going to the grocery store or bank, as well as to social activities, leisure and work. All of them may be represent impairment in daily life of the visually impaired. Along with the individual limitations, there are the physical and social environmental factors that may constitute respectively architectural and attitudinal barriers. अब यहाँ पर ये है कि ये तो सारी एक्टिविटीज़ तो मुतासर होती ही होती हैं अगर वो एडवेंटिशियसली ब्लाइंड होता है, मतलब बाद में एक्वायर्ड होती है उसकी ब्लाइंडनेस। उसके साथ साथ क्या होता है कि लोगों के जो एटीट्यूड्स हैं, लोगों के पेरेंट्स के, वो भी बदल जाते हैं। और रिहैबिलिटेशन यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाती है कि जो उसकी हैबिलिटेशंस थी, जो उसको स्किल्स थी, जो उसकी जो हैबिट्स थी, उन सब को रिहैबिलिटेट करना है। रिहैबिलिटेशन इज़ इंसर्टेड इन दिस कॉन्सेप्ट विच कैन बी डिफाइंड एज अ process that is built according to the individuals constant
आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स एंड डिमांड्स। अब जो भी उसकी डिमांड्स हैं, जो भी उसकी नीड्स हैं, उसकी विजुअल जो इम्पेयरमेंट है उसके मुताबिक उन सब को रिहेबिलिटेट करना है, involving their current health conditions, interest, context, and expectations. Actions in rehabilitation should include the assistance of a multi specialty team in order to provide timely and complete support to the individual with disabilities. अब ये कि उनका ये एम होना चाहिए कि वो जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम भी है वो क्या करे कि वो इनको कंप्लीट सपोर्ट दे, ये जो इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ हैं इनको कंप्लीट सपोर्ट दे इनकी अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, देयर रिक्वायरमेंट्स. According to the experience of Lemorox et al., the rehabilitation of the visual impairment has shown to be effective in the improvement of the user's quality life in the services studied. कि ये जो है रिहेबिलिटेशन है ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाती है. टू असिस्ट इन द प्रोसेस द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, कि डिसेबिलिटी और हेल्थ के जो भी इश्यूज होते हैं जिनको क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग है, इसमें हेल्प करती है. इस टू एस्टैब्लिश टास्क एज स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज और ऑन health and its conditions, enabling scientific basis for understanding health and its correlated states. अब ये जो ICF है ये सारे क्या करते हैं कि ये स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज on health and conditions, establishing scientific basis for understanding health and its correlated states. डिफरेंट डिजीज़ जो हैं उनको हेल्थ कंडीशंस को ये स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज में डिस्क्राइब करते हैं और फिर उनके कोरिलेटेड स्टेट्स को भी डिफाइन करते हैं. कंपेयरिंग हेल्थ एक्शंस ऑन द सेम सब्जेक्ट हेल्पिंग इन द डिसीजन मेकिंग फॉर द इंडिविजुअलाइज्ड रिहेबिलिटेशन प्रोसेस. अब इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है जब क्लासिफिकेशन हो जाती है, जब पता चल जाता है कि ये डिसेबल पर्सन है और इसके ये लिमिटेशंस हैं, ये इसकी ज़रूरियात हैं, तो फिर वहाँ से उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश की जाती है. द ICF पुट्स फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी अंडर न्यू पर्सपेक्टिव्स. जो ICF है वो क्या करता है, जो डिसेबिलिटी और उसकी फंक्शनिंग है उसको नए पर्सपेक्टिव में बयान करता है. रिकग्नाइज डिसेबिलिटी एज अ कंडीशन नॉट ऑफ माइनॉरिटी बट एज एन इनहेरिटेंट ह्यूमन एक्सपीरियंस. वो इसको एक माइनॉरिटी के तौर पर नहीं देखता बल्कि ह्यूमन एक्सपीरियंस जो कि इनहेरिटेड आया है उसके तौर पर देखता है. कंसीडरिंग द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, इट कॉम्प्रिहेंड्स द रिलेशनशिप ऑफ हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एज डायनामिक. इसमें माहौल और सेहत के ताल्लुक को देखा जाता है विच मे गिव राइज टू चेंजेस इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट. और जो हेल्थ चेंजेस हैं वो देखी जाती हैं. मोर ओवर इट चेंजेस द फोकस इन द disease classification since it favors the classification of the impact of the disease on the individuals. अब ये है कि इंडिविजुअल्स लाइफ जो है जब क्लासिफिकेशन हो जाती है तो फिर पर्सनल जो उनकी लाइफ होती है उसके लिए उनकी ट्रेनिंग करना बहुत बेहतर हो जाता है. The ICF is a milestone and legitimizing the social model in the health and human rights, enabling communication between the biomedical and social models. हैबिलिटेशन, ये हैबिलिटेशन के बारे में हम बात करें तो हम कहते हैं कि इट रेफर्स टू अ प्रोसेस एम्ड एट हेल्पिंग पीपल गेन सर्टन न्यू स्किल्स. इसमें ये होता है कि किसी भी पर्सन को नई स्किल सिखाई जाती है, एबिलिटीज सिखाई जाती है, नॉलेज दिया जाता है. रिहेबिलिटेशन रेफर्स टू रीगेनिंग स्किल्स. रिहेबिलिटेशन में होता है कि जो पहले से स्किल सीखी होती हैं उनको रीगेन किया जाता है, जो एबिलिटीज़ हैं, जो नॉलेज है उसको रीगेन किया जाता है दैट मे हैव बीन लॉस्ट और कंप्रोमाइज्ड.
as a result of acquiring a disability or due to change in one's disability or some circumstances. The goals of habilitation and rehabilitation, as defined in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, are to enable persons with disabilities to attain and maintain maximum independence. अब मकसद तो यही है कि इनको इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो गुजार सके और उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, हैबिलिटेट किया जाए. Full physical, mental, social, and vocational ability, and full inclusion and participation in all aspects of life. और ज़िंदगी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनमें क्या है कि उनकी पार्टिसिपेशन को ज़रूरी बनाया जाए. फुल इंक्लूजन हो उनकी वोकेशनल एबिलिटी, उनकी सोशल एबिलिटी, उनकी मेंटल एबिलिटी, उनकी फुल फिज़िकल और एबिलिटी जो है, उनकी इंडिपेंडेंस जो है उसको मैक्सिमाइज़ किया जाए. एज विद एनी अदर फॉर्म ऑफ सर्विस और ट्रीटमेंट, कोई भी फॉर्म हो ट्रीटमेंट की, सर्विस की, वो उनको दी जाए. A right based approach to habilitation and rehabilitation requires the full participation and consent of persons with disabilities. मतलब यही है ना कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उनकी विजुअल इम्पेयरमेंट की वजह से जो जो लॉस हुआ है, जो जो स्किल्स जो है वो उनकी वो नहीं कर पा रहे अपनी इम्पेयरमेंट की वजह से, वो उनको दोबारा से सिखानी है. Habilitation and rehabilitation are very often linked with the health related issues and consequently addressed along the policies related to the right to health. In reality, rehabilitation is much more complex and for reaching, while health related rehabilitation can be a vital aspect of strategies to achieve these goals. Many other elements are equally important, including those related to employment, education और सिंपल लाइफ स्किल्स. अब हैबिलिटेशन और रिहेबिलिटेशन जो है आमतौर पर उसका ताल्लुक जो है वो हेल्थ इश्यूज़ के साथ होता है. और इसके अलावा जो इनकी पॉलिसीज़ होती है, हेल्थ की पॉलिसीज़, राइट पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं. और जो हेल्थ रिलेटेड रिहेबिलिटेशन होती है आमतौर पर जो वाइटल एस्पेक्ट्स हैं, स्ट्रेटजीज़ जो हैं, उनका जो मकसद क्या होता है, ये गोल्स को अचीव करें. कौन से गोल्स को? उनकी जो डिसेबल पीपल हैं उनकी एजुकेशन को बेहतर किया जाए. डिसेबल मतलब विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो है उनकी एजुकेशन को बेहतर किया जाए, उनकी एम्प्लॉयमेंट के जो चांसेस पैदा किए जाएं और उनकी लाइफ स्किल्स जो है उसको बेहतर किया जाए. Reasonable accommodation, habilitation, and rehabilitation focus on equipping the individual with the specific knowledge of tools or resources that he or she requires rather than ensuring that the journal environmental program, practice, job, including the features need for the person with disabilities to success on equal basis with others. अब ये क्या है कि उनकी रिस्पॉन्सिबल अकोमोडेशन करनी है, उनको अच्छी सी कुछ जॉब देनी है, जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, प्रोग्राम्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करानी है जॉब इंक्लूड फीचर्स की, जो भी जॉब के फीचर्स उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी प्रैक्टिस करानी है इन लोगों को, ताकि वो इस काबिल हो सकें कि वो जो जॉब उनके लिए प्रोवाइड की गई है वो उसको हासिल कर सकें और एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सके. फॉर इंस्टेंस एन एम्प्लॉयर मे बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एन एसेसिबल वर्क स्पेस. अब ये कि एम्प्लॉयर के लिए एक वो एसेसिबल वर्क स्पेस होनी चाहिए दैट एकोमोडेट्स अ व्हील चेयर यूज़र. अब ये कि वहाँ पे व्हील चेयर यूज़र को भी एकोमोडेट करना है. ये सारी चीज़ें जो है ये मैनेज की जाती है. A bank should have information on its services in accessible formats such as braille. अब जो ब्लाइंड पीपल हैं उनके लिए ब्रेल जो है वो सिखाना, उनके लिए ब्रेल जो है वो बहुत हेल्पफुल होती है उनके लिए कि वो इस तरह से जो भी रिटन मटेरियल होता है वो ब्रेल में जो है कन्वर्ट करके उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. But the bank is not responsible for teaching a person
with visual impairment, how to read using braille. लेकिन जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती उनकी कि वो उनको लिखना पढ़ना सिखाएं, ये इदारों से ही बच्चे सीखते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट ऑलवेज क्लियर. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमेशा क्लियर नहीं होती. फॉर एग्जांपल, इफ ऑफिस परचेजेस न्यू वॉइस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर to accommodate a person who is unable to use a standard computer keyboard. अब अगर उन्होंने एक नया वॉइस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर ले आए हैं ताकि इन पर्सनस को ज़्यादा से ज़्यादा जो अकोमोडेट किया जाए इनको, ताकि वो इस काबिल हो सके कि स्टैंडर्डाइज्ड कंप्यूटर कीबोर्ड को इस्तेमाल कर सके. इट वुड सीम लॉजिकल दैट द एम्प्लॉयर वुड टीच दैट एम्प्लॉय हाउ टू यूज़ द न्यू सॉफ्टवेयर एज पार्ट ऑफ द रीजनेबल अकोमोडेशन. अब ये जो एम्प्लॉयर है उसकी ड्यूटी है कि वो उन लोगों को टीच करे कि उन्होंने किस तरह से इसको, जो नया सॉफ्टवेयर आया है उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है. Habilitation and rehabilitation are critical to ensuring the persons with disabilities are able to access all of their human rights. Without adequate habilitation and rehabilitation services, ये थोड़ी हेबिलिटेशन रिहेबिलिटेशन क्रूशल होती हैं टू इंश्योर, ये इंश्योर करने में कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो एक्सेस कर सकें ऑल ह्यूमन राइट्स को, और विदाउट एडिक्वेट हैबिलिटेशन रिहेबिलिटेशन. ये हैबिलिटेशन और रिहेबिलिटेशन के बगैर ये मुमकिन नहीं होता. Persons with disabilities may not be able to work, go to school, or participate in cultural, sports, or leisure activities. All the same time, barriers to other human activities, rights can prevent person with disabilities from claiming the right to habilitation and rehabilitation. अब यहाँ पर जो भी उसके बैरियर्स आ रहे हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, अब यहाँ पर उसके लिए हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे सोशल लाइफ में उसके लिए बैरियर्स आ रही हैं. फॉर एग्जांपल, सर्विस में बी अवेलेबल बट इफ़ नो एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस. अब क्या अगर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, मैनी पीपल विद डिसेबिलिटीज़ विल बी prevented from the benefits of these services. And if information about habilitation and rehabilitation services is not available in accessible formats, and people with certain disabilities may have never learned that they exist. While persons with disabilities have the same rights as every other persons, they the ways people achieve their life goals, how they learn, how they communicate, how they interact with the physical environment, how they interact with socially, and many other factors, they differ for a variety of reasons. अब ये डिफ़र करता है, जो डिसेबल लोग डिसेबिलिटीज़ के साथ लोग होते हैं, डिफ़र करता है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे लर्न करते हैं, क्या उनके गोल्स हैं लाइफ के, और एनवायरनमेंट में कैसे अचीवमेंट्स जो हैं उनकी, किस तरह से वो अपने एनवायरनमेंट को फेस करते हैं, किस तरह से जो है वो अपना एक सोशल इंटरेक्शन बनाते हैं. ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिफ़र करते हैं, इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी. Habilitation and rehabilitation are a process designed to provide individualized strategies, tools, resources to assist persons with disabilities in achieving the objects they have set for themselves. अब ये habilitation और rehabilitation जो है उसका ट्रेंड है कि उसने क्या करना है, उसने इनको इस काबिल बनाना है कि जो ऑब्जेक्टिव्स, जो गोल्स उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रखे हैं वो उनको अचीव कर सके. These objectives may be as simple, ये ऑब्जेक्टिव सिंपल भी हो सकते हैं, मुश्किल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. तो ये है कि अब हेल्प करनी है हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जहाँ पर है, उन्होंने इनकी हेल्प करनी है कि वो अपने इन कॉम्प्लेक्स और इजी objectives जो है उनको वो गेन कर सकें. The important thing to remember is that ensuring access to habilitation and rehabilitation has been identified in human rights law. अब ये हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन जो है
ये ह्यूमन राइट्स लॉ में इसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, ठीक है। और ये वाकई आइडेंटिफाइड है, ये बहुत ज़रूरी है कि ये उनका राइट है कि उनको रिहैबिलिटेट किया जाए। For obligation for states to enable persons with disabilities to claim their human rights. Persons with disabilities are just one group that has been identified as entitled to rehabilitation programs and services. इन लोगों को ये entitled होते हैं, आइडेंटिफाइड होते हैं कि रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स और सर्विसेज उनके लिए बनाए जाएं क्योंकि उनकी इम्पेयरमेंट हो गई है। इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिसीज हैज़ लॉन्ग रिकग्नाइज्ड द नीड फॉर स्पेसिफिक पॉपुलेशन। और इनकी स्पेसिफिक जो ये पॉपुलेशन है वो इंटरनेशनल लॉ और पॉलिसी जो है वो इसको रिकग्नाइज करता है, जो ये स्पेशल पॉपुलेशन है, कि उनको हैबिलिटेशन रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, उनका राइट है कि उनको हैबिलिटेट किया जाए ताकि वो एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकें। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स इसके होते हैं, हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, सोशल सर्विसेज हैं, ये सारी चीज़ें जो है उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। न्यूरोलॉजिकल अप्रोच में क्या होता है कि देयर आर मैनी ट्रीटमेंट्स एंड therapies to slow a degradation of vision loss, improve the vision, and using neurological approaches. Studies have found that low vision can be restored to good vision. अब ये कि उनका ट्रीटमेंट करना है, थेरेपीज़ करनी है, कि जो बची हुई नज़र है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, और ये सारी जो है उनकी हेल्प करनी है ताकि जो उनका लॉस है वो बढ़ ना सके, और जितना हो चुका है उसको कोशिश की जाती है कि अगर रिस्टोर हो सके तो ठीक है, अगर नहीं हो सकता जो बाकी बची हुई विजन है उसको इस्तेमाल किया जाए। केमिकल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। इन केमिकल ट्रीटमेंट्स आर डिज़ाइन टू स्लो द प्रोसेस ऑफ विजन लॉस। अब ये कि जो विजन लॉस है उसको स्लो करने की कोशिश की जाती है केमिकल ट्रीटमेंट्स में। Some research is done with the neuroprotective treatments that will slow the progression of vision loss. Despite other approaches existing, neuroprotective treatment seems to be most common among all chemical treatments. Gene therapy use DNA as delivery system to treat visual impairments. In this approach, DNA is modified through a viral vector and then cells related to vision cells translating faulty proteins. अच्छा जी, gene therapy seems to be the most prominent field that might be able to restore vision through therapy. उसमें थेरेपी के ज़रिए कोशिश की जाती है कि जो विजन लॉस होगी उसको रिस्टोर किया जाए। रिसर्च इंडिकेट्स जीन थेरेपी में वर्सन सिम्टम्स कॉज दैम टू लास्ट लॉन्गर एंड लीड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। इससे कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है और वर्स भी हो सकती है सिचुएशन। फिज़िकल अप्रोच, इसमें क्या होता है कि फ़िज़िकल अप्रोच टू विजन रिहैबिलिटेशन, मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग इज़ फोकस्ड ऑन वेज टू मेक एनवायरनमेंट ईजियर टू डील विद फॉर दोज हु लो विजन. Occupational therapy is common suggested for these patients. इन लोगों के लिए आमतौर पर occupational therapy सजेस्ट की जाती है और इनको अपने माहौल से फेमिलियर बनाने की कोशिश की जाती है। Also, there are devices that help patients achieve higher standards of life. अब बहुत सारी डिवाइसेस हैं। ट्रांसक्रैनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन है, क्लोज सर्किट टेलीविज़न है, RFID डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैजेस हैं, और बहुत सी डिवाइसेस ऐसी हैं, व्हील चेयर्स हैं जो कि इन लोगों की हेल्प करती है। इसके अलावा मोबिलिटी ट्रेनिंग है जो कि बहुत ज़रूरी है, ब्रेल है, और मोबिलिटी ट्रेनिंग में ये है कि उनको फेमिलियर और अनफेमिलियर जो माहौल है उसमें बहुत सारी मोबिलिटी टेक्निक सिखाई जाती है, माहौल की ओरिएंटेशन दी जाती है, केन टेक्निक सिखाई जाती हैं, सर्चिंग टेक्निक सिखाई जाती हैं, विद डॉग गाइड के साथ भी उनको सिखाया जाता है कैसे मोबिलिटी करनी है, हेल्पर के साथ, गाइड के साथ किस तरह से करनी है, लॉन टेक्निक्स क्या होती है, ये सब कुछ उनको सिखाया जाता है। 3D sound virtual reality system transform sounds into location and maps the environment.
कि जो 3D साउंड वर्चुअल रियलिटी है, इस सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि अपने माहौल से उनको बाखबर रखा जाता है। एंड दिस सिस्टम अलर्ट्स पेशेंट्स टू अवॉइड पॉसिबल डेंजर, जो पॉसिबल कमिंग डेंजर है उससे उनको बचाया जाता है। मोबिलिटी की ट्रेनिंग में ये भी किया जाता है कि कोशिश की जाती है उनकी सारी सेंसेस जो है उनको इस्तेमाल किया जाए और माहौल की ओरिएंटेशन उनको दी जाए। अब ब्रेल डिवाइस जो है, अब ब्रेल की ट्रेनिंग दी जाती है, टॉकिंग ब्रेल डिवाइस भी जो है उनको प्रोवाइड की जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी हेल्प करती हैं नॉर्मल लाइफ गुजारने में। इसके अलावा होम स्किल्स ट्रेनिंग्स हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं, कॉग्निटिव स्किल्स ट्रेनिंग है, सेल्फ केयर ट्रेनिंग्स हैं, सोशलाइजेशन है। ये सारी ट्रेनिंग्स जो हैं उनको दी जाती है ताकि वो एक प्रैक्टिकल लाइफ गुजार सके और दूसरों पर बोझ ना बने। इसके अलावा मल्टी कंपोनेंट ग्रुप इंटरवेंशन इंक्लूड्स लर्निंग न्यू नॉलेज और स्किल्स। हैबिलिटेट करना है उनको, मतलब नया नॉलेज सिखाना है, नई स्किल्स सिखानी है ताकि अपने लेटेस्ट जो स्किल्स हैं, नॉलेज है वो देना ताकि अपने माहौल में एडजस्ट हो सके। और किस तरह से अपने माहौल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो पूरा कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। UN World Programs of Action concerning disabled persons in that non-binding instruments rehabilitation was recognized to include the following range of services: early detection, diagnose, intervention, medical care and treatment। मतलब early diagnose कर लेना है, इंटरवेंशन करनी है, अर्ली डिटेक्शन है, मेडिकल केयर करनी है, ट्रीटमेंट करना है, सोशल साइकोलॉजिकल एंड अदर टाइप्स ऑफ काउंसलिंग करनी है, और फिर ट्रेनिंग करनी है कि बाकी जो विजन है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। डेली लिविंग स्किल्स है, स्पेशल प्रोविजंस हैं, और पीपल विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट और विजुअल इम्पेयरमेंट। जी, प्रोविजन ऑफ टेक्निकल एंड मोबिलिटी एड्स है और अदर डिवाइसेस है, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन सर्विसेज है, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सर्विसेज है, वोकेशनल गाइडेंस है, वोकेशनल ट्रेनिंग है। ये सारी चीज़ें जो हैं उनको, और फॉलो अप जो है, ये सब कुछ को हेल्प करता है कि वो अपनी जो सोशल लाइफ है उसको कैसे एक अच्छी लाइफ बना सकते हैं। Rehabilitation was further refined and expanded upon the UN standard rules on the equalization of opportunities for persons with disabilities, which classifies rehabilitation as fundamental concept and disability policy। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है डिसेबिलिटी पॉलिसी में, प्री कंडीशंस फॉर इक्वल पार्टिसिपेशन एंड ऑफर्स टू फॉलो डेफिनेशन। Rehabilitation refers to a process aimed at enabling person with disabilities to reach and maintain their optimal physical, sensory, intellectual and psychiatric and or social functional levels। वही बात बार बार हो रही है कि उनकी साइकोलॉजिकल और सोशल एनवायरनमेंट है जो उनकी काउंसलर्स के ज़रिए उनकी ट्रेनिंग करनी है, उनकी काउंसलिंग करनी है, उनको ट्रेनिंग सिखा करनी है कि वो किस तरह अपनी विजन जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिहैबिलिटेशन में क्या चीज़ें शामिल हैं? वही जो स्किल्स, जो पहले वाली जो उसकी स्किल्स थी, जो उससे विजुअल इम्पेयरमेंट से पहले वो करता था, वो सारी स्किल्स जो हैं दोबारा से उसको सिखानी है। उसकी डेली लिविंग स्किल्स हैं, उसकी एजुकेशन है, उसकी एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारी कोशिश करनी है, उसको इस काबिल बनाना है कि वो कुछ स्किल सीख सके, फिर उसको ट्रेनिंग देनी है कि वो किस तरह से जॉब जो है वो हासिल कर सकता है। ये तमाम चीज़ें जो है उसमें उसको वोकेशनल रिहैबिलिटेशन जो है उसमें भी सिखाई जाती है। रिहैबिलिटेशन में मयर्स भी शामिल होते हैं जिसमें प्रोवाइड की जाती है कि रीस्टोर फंक्शंस के फंक्शंस को रीस्टोर कैसे करेगा, कॉम्पनसेट कैसे करना है लॉस और एब्सेंस ऑफ फंक्शनिंग को, फंक्शनल लिमिटेशंस जो हैं उनको कैसे कंपनसेट करना है। रिहेबिलिटेशन प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व इनिशियल मेडिकल केयर, इट इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ measures एंड एक्टिविटीज़ फ्रॉम मोर बेसिक एंड जर्नल रिहेबिलिटेशन
गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ है कि जो गोल्स बनाए जाते हैं ना, फिर जैसे वोकेशनल रिहेबिलिटेशन का गोल है, तो उनके लिए उन पे बेस करती है, उनको सिखाना है पर्सन को। विजन रिहेबिलिटेशन है, जैसे कि उनकी विजन जो है लॉस हो गई है, उसको रिहैब करना है। फॉर एग्जांपल है, बहुत सारे रिस्टोर करना है उनकी विजुअल एबिलिटी, उनकी जो विजुअल फंक्शनिंग है, अगर हो सकती है तो। बाद में तो डिसेबिलिटीज़ में तो रिस्टोर नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ऐसी है कि वो रिस्टोर हो सकती है। तो इसमें ये है कि विजुअल इम्पेयरमेंट जो है कैन बी फुली करेक्टेड बाय रेगुलर ग्लासेस या कॉन्टेक्ट लेंसेज और मेडिकेशन और सर्जरी। तो जो नहीं हो सकती उसके लिए फिर है कि लो विजन डिवाइसेस का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। कंक्लूजन ये है कि द विजुअल लॉस एट एनी लेवल लेड टू फंक्शनल impairment and limiting and restricting the individual participation and performance in the daily activities, interfering with their independence, autonomy, and their quality of life. कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, उनकी ऑटोनमी को, उनकी इंडिपेंडेंस को, उनकी डेली लिविंग स्किल्स को, हर चीज़ को मुतासर करती है। However, the use of optical resources, non-optical aids, and environment adaptations proved to be beneficial for increasing the functionality, showing the influence of external factors on the individual's performance. ठीक है, कि ये सारी रिहेबिलिटेशन और रिहेबिलिटेशन जो है, इनके बहुत सारे एम्स हैं, गोल्स हैं। इनका एम्स और गोल्स जो जो भी टेंडेंसी चल रही है वो ये है कि इन लोगों को जो इनका विजुअल लॉस हो चुका है, जो इनको रिहेबिलिटेट करना है, जो स्किल्स ये विजुअल इम्पेयरमेंट की वजह से नहीं कर सकते, और नई से स्किल सिखानी है ताकि वो अपनी सोसाइटी, अपने माहौल में एडजस्ट कर सके। उसके लिए उनकी एजुकेशन, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनकी सोशल लाइफ, उनका माहौल, हर चीज़ को कोशिश की जाती है कि उनको एडजस्ट किया जाए, उनको ट्रेंड किया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, ठीक है, ताकि वो एक मुकम्मल और अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।